स्वागत है एक बार फिर से टॉपर स्टॉक पर 99.04 परसेंटाइल हासिल किए हैं। आज का इंटरव्यू और भी खास है क्योंकि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर होने जा रहा है और इसके काबिल हमको समझा, पता नहीं काबिल हम हैं या नहीं। सिलेबस से अपडेट रहें और सिलेबस के साथ पढ़ाई करें। कि जो तुम्हारे 12th का सिलेबस है उसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो तुम्हारा डोमेन जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें बहुत हेल्प होगी। है ही नहीं इसमें, क्योंकि लिटरेचर उतना प्रभावित था नहीं है, लेकिन डोमेन में विशेष ध्यान रखें क्योंकि डोमेन में हमारा यूपी बोर्ड था और हम यहीं। जय साथियों, स्वागत है एक बार फिर से टॉपर स्टॉक पर और हमारे बीच हैं अभिषेक त्रिपाठी जी, जिन्होंने सीयूईटी परीक्षा 2022 में 99.04 परसेंटाइल हासिल किए हिंदी सब्जेक्ट में। और आज हम इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे और आज का इंटरव्यू और भी खास है क्योंकि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर होने जा रहा है। तो आप लोग जैसे देखोगे तो एक आपके मन में जो उत्सुकता रहती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभिषेक त्रिपाठी जी से हम बात करेंगे उनकी सीयूईटी जर्नी के बारे में। तो अभिषेक त्रिपाठी जी अपने बारे में बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्य के लिए हमें चुना और इसके काबिल हमको समझा। पता नहीं काबिल हम हैं या नहीं, फिर भी आपने चुना है तो हो सकता है हो ही। और सीयूईटी जर्नी क्योंकि ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था सीयूईटी, इसलिए कुछ परेशानियां हुई जो फर्स्ट बार इसके लिए प्रयास किए, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी। कोई भी क्लियर कट नोटिफिकेशन सीयूईटी की तरफ से शुरू में नहीं आ रहे थे और हमको भी कोई जानकारी नहीं थी, नए बच्चों को किसी को भी जानकारी नहीं थी, तो काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन थोड़ा टाइम भी काफ़ी लंबा लगा, इसलिए नई नई जानकारियों के साथ लगातार अपडेट रहे। और जैसा कि सिलेबस भी सीयूईटी ने दिया था तो पढ़ाई के लिए उस सिलेबस लगातार मेंटेन रखा कि क्या सिलेबस है उससे अपडेट रहें और सिलेबस के साथ पढ़ाई करें। और 12th का जो सिलेबस दिया गया था तो जो डोमेन हो उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट 12th से सिलेबस से कैच कर लें। और हिंदी और जनरल टेस्ट का जो नॉर्मल सिलेबस है उसी से हमने प्रिपरेशन की है और आज अच्छे मार्क्स के साथ एडमिट हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो चीज़ें सारी क्लियर कर दी उन्होंने। बताया कि जो तुम्हारी 12th का सिलेबस है उसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो तुम्हारा डोमेन जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें बहुत हेल्प होगी। इन्होंने वही किया, 12th की एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी। अब तुम कहोगे कि जितने भी टॉपर स्टॉक लाए हो सबने एनसीईआरटी का मतलब होता है कि रेफरेंस बुक आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब उनसे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एनसीईआरटी मस्ट। बाकी आपने हिंदी के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई क्योंकि आपके जिस तरीके से मार्क्स हैं हिंदी में 99.04, ये अपने आप में एक अलग बात मतलब दिखाता है कि आपने कुछ अच्छी तैयारी की हिंदी के बारे में। हिंदी में जहाँ तक हमने जो एग्ज़ाम देने के बाद नोटिस किया, जो 12th तक हिंदी के एवरेज स्टूडेंट या फिर अच्छे स्टूडेंट थे उनको तो विशेष प्रिपरेशन की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, क्योंकि लिटरेचर उतना प्रभावित था नहीं और ग्रामेटिकल ज़्यादा था और ग्रामेटिकल नॉर्मल ही था, इसलिए उसमें ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता थी नहीं। और नॉर्मल ही प्रिपरेशन हिंदी के लिए, लैंग्वेज में जो भी जिसका हिंदी या इंग्लिश रहता है तो लैंग्वेज में उतने स्पेशल अप्रोच की आवश्यकता थी नहीं और नॉर्मल ही एग्ज़ाम था, बहुत टफ नहीं था। तो डोमेन सब्जेक्ट में विशेष ध्यान रखें कि कोई डोमेन टफ थे, बाकी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सेक्शन नॉर्मल ही थे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं है। एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी आप अच्छा एफर्ट करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन डोमेन में विशेष ध्यान रखें क्योंकि डोमेन एक लिमिट से कुछ ज़्यादा ही कठिन थे और अच्छा। तो हिंदी में इन्होंने बता दिया कि हिंदी मतलब जो 12th में जिन्होंने सिलेबस पढ़ा उसके अलावा कुछ खास प्रिपरेशन फॉलो नहीं की क्योंकि लिटरेचर इतना हावी नहीं, तो चीज़ें रही वो ग्रामर पर रही। तो ग्रामर आप लोग अपने चैनल से पढ़ सकते हैं, बाकी पेड कोर्स भी आ गए अपने चैनल पर, तो उन चीज़ों की बाद में बात करेंगे, थोड़ी इनके बारे में और जान लेते हैं। अगर 12th में अगर आपकी देखी जाए तो 12th में क्या परसेंटेज रहा, यूपी बोर्ड था या सीबीएसई बोर्ड? 12th में हमारा यूपी बोर्ड था और हम यहीं प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। हम यूपी बोर्ड से 10th और 12th दोनों में हमने पढ़ाई की है और 10th में हमारे थे 87.5% और 12th में थे हमारी 86.5% और विशेष लगाव हमारा मैथ्स से था। हम पीसीएम से 12th में थे, बस कुछ अपनी ही इच्छा के कारण हमने पहले नए विकल्प बनाए थे, बीटेक और बीएससी के विचार में थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। फिर बीए में हमने एडमिशन लिया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विशेष लगाव के कारण यहाँ से जुड़े और आज एडमिट है यहाँ पे। और एक चीज़ और विशेष देखने लायक है कि भाई पीसीएम से होने के बाद में एक साथ बीए और इतनी अच्छे नंबर से सीयूईटी को क्रैक करना अपने आप में एक अद्भुत बात है। तो इंटरव्यू को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, हम लोगों को बाकी कार्य भी करने होते हैं, तो अगर आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी जानकारी आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे उनसे बात होती रहेगी। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।